हेलो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखेंगे और आज ज़्यादा से ज़्यादा रूल कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है इंग्लिश अच्छी लिखने के लिए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर दी सेम थिंग्स। सो वी स्टार्ट। देखिए मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। देखिए यानी किसी भी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी कि किसी भी वाक्य में वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, या जैसे कि हम जानते हैं कि हर सेंटेंस में जो एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है, वर्ब का होना जरूरी होता है सेंटेंस में। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है वो वर्ब होता है ना। क्रिया कहते हैं वर्ब को हिंदी में, इसलिए आई एम रिपीटिंग कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है वो वर्ब होता है। तो हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखिए। राम प्लेज, कितना छोटा सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, कौन खेलता है, कौन निकाल के हम सब्जेक्ट निकाल लेते हैं अगर लिविंग बीइंग है तो, ठीक है ना। अदरवाइज क्या निकाल के लगाते हैं, हमने अपने टेंसेस में ये सब बताया हुआ है टेंसेस वाले वीडियोस में। राम प्लेज, कौन खेलता है, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, और राम की द्वारा क्या काम किया जाता है, प्लेज, खेलने का काम किया जाता है, तो ये एक सेंटेंस वर्ब है। सीता सिंग्स सॉन्ग, कौन गाना गाती है, एक गाना गाती है सीता, तो सीता सब्जेक्ट है, और सीता क्या काम करती है, एक गाने का काम करती है, तो ये वर्ब है। तो आज हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन डांस, ठीक है, तो चिल्ड्रन जो है बच्चे होता है ना, इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, और चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, तो चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब आता है, तो डांस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चाइल्ड लिखते तो डांसेस हो जाता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, और सब जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आगे देखिए, अब रूल नंबर 1 क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिला है तो आपका जो है वर्ब जो लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं कैसे। और दूसरा रूल है कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है आपका तो प्लूरल वर्ब मिलेगा। जैसे अभी हमने ये कहा कि चिल्ड्रन डांस, चिल्ड्रन प्लूरल वर्ब था तो इसलिए प्लूरल लगा, है ना। जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है यानी फर्स्ट फॉर्म, है ना, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, सब प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए ये डांस प्लूरल लगा, ये सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके संग वर्ब में एस आई एस लगा। ठीक है, और राम सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब में एस आई एस लगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब माना जाता है। जब वर्ब में एस आई एस लग जाए तो एक सिंगुलर वर्ब माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सी, अब रूल 1 के एग्जाम्पल पहले देखते हैं कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग सिंगुलर वर्ब, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रूल 1 का ए, देखिए, महेश इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कौन इंटेलिजेंट है, महेश हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एस इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, और चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज लिखा हुआ है हमने, है ना। हम यहाँ पर आर नहीं लिख सकते थे, अगर आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, रविंद्र डांसेस, है ना, रविंद्र ये हमारा थर्ड पर्सन है, रविंद्र, ऐसे महेश भी थर्ड पर्सन था, तो रविंद्र डांसेस, है ना, वर्ब में एस आई एस लगा है कि जो है सिंगुलर के संग सिंगुलर वर्ब माना जाएगा, जिसमें एस आई एस लगता है वो सिंगुलर वर्ब माना जाता है। ठीक है, तो रविंद्र डांसेस, तो ये थर्ड पर्सन था, और थर्ड पर्सन के संग प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के संग एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, मैंने इसका एक पर्सन चार्ट का आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है हमारे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ही हैज़ अ बाइसिकल, है ना, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज़ वर्ब आया, है ना, इसका लिंकिंग वर्ब ही है, लेकिन ये हैज़ है। अगर ये प्लूरल होता, हम यहाँ पर दे लिखते, दो प्लूरल कंसिडर किया जाता है तो हैव हो जाता। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग सिंगुलर वर्ब का मतलब है। आगे देखिए, रोमा वॉज हैप्पी, रोमा वॉज हैप्पी, देखिए रोमा जो है सिंगुलर है ना, एक लड़की है रोमा, तो इसलिए वॉज सिंगुलर वर्ब आया। अगर यहाँ पर गर्ल्स होता तो वर हो जाता, लेकिन ये सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट लगा। आप लोगों के लिए जिसको टेंसेज अच्छी तरह आते होंगे उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना बहुत ईजी है। ठीक है ना, आगे देखिए, द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन
हैज़ कम। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए द बात हो रही है द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशंस की स्कीम है वो आ चुकी है। अगर आप बोल भी रहे होंगे हिंदी में तो भी आपको यही पता चलेगा कि द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ कम, कि जो इसकी एग्जामिनेशंस की स्कीम है वो आ चुकी है, यानी कि स्कीम एक ही है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस। तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है द स्कीम, उसमें एग्जामिनेशंस की डिटेल है और वो सिंगुलर है द स्कीम, तो इसलिए हैज़, है ना, हैज़ कम। अगर यहाँ पर प्लूरल होता है तो यहाँ पर हैव हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका हम रूल 2 पढ़ेंगे। अब रूल 2 देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब आता है। तो देखिए उसके एग्जांपल्स देखिए कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा कंसिडर किया जा रहा है तो उसके संग वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे देखिए दे आर हैप्पी, है ना। तो हमने हमेशा आप लोगों को यही बताया है कि आई यू वी दे जो है प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, है ना। आई एक्सेप्शन है, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो आई यू वी दे प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके संग आर, है ना। अदरवाइज अगर सिंगुलर माना जाता तो इस हो जाता, लेकिन जो है प्लूरल है इसलिए आर, दे आर हैप्पी। अगला देखिए द स्टूडेंट्स राइट ए लेटर। द स्टूडेंट्स, हमको नाम से पता चल रहा है कि कई सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, स्टूडेंट्स है ना, एस लगा है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए राइट जो रूट फॉर्म होती है, रूट फॉर्म होती है जो सब वर्ब की, जो फर्स्ट फॉर्म जिसको कि आप कहते हैं, तो वो वाली लगेगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो। और हम आपको एक बात और बताएं कि देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है उसके संग प्रेजेंट टेंस में एस आई एस लगता है। ठीक है ना, जो वो थर्ड पर्सन सारे सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, वो हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाता है। तो फिर से कह रही हूँ कि पर्सन चार्ट समझना आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। जो हमने चार्ट बना के भेजा है बच्चों को, पहले से अपलोड किया हुआ है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, डॉग्स बार्क। डॉग्स साफ साफ लिखा है डॉग्स, है ना, कि प्लूरल है, कई सारे कुत्तों की बात हो रही है, तो दे बार्क, है ना। अगर हम एक डॉग लिखते हैं डॉग तो बार्क्स हो जाता, क्योंकि सिंगुलर एक कुत्ता है डॉग। अगर हमें आपको लिख के दिखाया, अगर हम डॉग लिखते हैं इसको तो ये बार्क्स हो जाता, लेकिन जो है चूंकि यहाँ पर डॉग्स है इसलिए बार्क प्लूरल जो मेन फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म है वो। हाँ, जैसा कि बच्चों हमने हमेशा आपको बताया है कि आई यू वी दे, है ना, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आई यू वी और दे प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन एक आई ऐसा है जो एक्सेप्शन है। आई जो है किस, देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, आई के संग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब यूज होता है। तो देखिए बस आई वॉज अ टीचर, है ना, आई वर अ टीचर कभी नहीं होता, आई के संग वॉज लगता है। अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो आई, प्रेजेंट टेंस में आई एम होता है, आई इज कभी नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई का आपको याद रखना पड़ेगा कि आई में सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट आई है आपका तो उसके संग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लगते हैं। आप देखिए प्लूरल आई वॉज अ टीचर, है ना, तो ये सिंगुलर वर्ब है ना। आई हाँ प्लूरल कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आई सिंगुलर माना जा रहा है और इसलिए इसके संग वर्ब है, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। लेकिन बाकी में देखिए आई के संग हैव लगा, आई हैव अ स्कूटर, है ना, और इसका सिंगुलर क्या होता है, हैज़ होता है, लेकिन ये जो है आई हैव अ स्कूटर लिखा है। देखिए अगला आई प्ले, है ना, आई प्ले वर्ब की रूट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है आई प्ले, और फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म जो होती है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट जो प्लूरल कंसिडर की जाती है। देखिए आई राइट, देख रहे हो, अगर ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता तो राइट्स होता, लेकिन ये प्लूरल कंसिडर की जाती। बस ये ध्यान रखना है कि आई वॉज होता है हमेशा पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में आई एम होता है हमेशा, है ना, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अब रूल 2 देखिए कि जब किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, है ना, दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम एंड मोहन, है ना, जैसे राम भी सिंगुलर नाउन है ना, किसी का नाम जो होता है प्रॉपर नाउन है ये, तो नाउन है ये राम, और मोहन दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े भी है, देखिए एंड से जुड़े हैं। तो जब दो
सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखिए जब ये दो हो गए तो इसलिए अब सिंगुलर तो नहीं रहा, राम एंड मोहन दो जनों की बात हो रही है तो इसलिए आर आएगा, आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब कंसिडर किया जाता है। देखिए ये प्लूरल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है लेकिन वर्ब है ना, प्लूरल वर्ब कंसिडर किया जाएगा। ऐसे देखिए सोना एंड सुनील लव ईच अदर। ठीक है, सोना सिंगुलर नाउन है, सुनील सिंगुलर नाउन है और दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, एंड से जुड़े हुए हैं और तो इसके संग वर्ब की प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, लव ईच अदर, प्लूरल वर्ब है ये, क्योंकि ये सोना और सुनील अब सिंगुलर नहीं रहे, प्लूरल हो गया ये है ना, एंड से जुड़ के प्लूरल हो गया। तो आई एम रिपीटिंग कि जब दो किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तो वो प्लूरल वर्ब आता है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सब टॉपिक ही यही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कैसा सब्जेक्ट होगा तो उसके संग कैसा वर्ब रखना है, हमको बस यही चेक करना है यहाँ पर पूरे लेसन में। अगला देखिए रूल 3 देखिए, जब किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा पहले वाले नाउन के संग आर्टिकल ए एन और द, आर्टिकल का हमने वीडियो पहले से बना के भेजा हुआ है, ये सब चीज़ें आप लोग को पहले सिखाई हुई हैं। ठीक है, ए एन दी या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो है या फिर पॉजेसिव फॉर्म, जो हमने पर्सन चार्ट में पॉजेसिव फॉर्म लिखे हुए हैं या वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं, तो वो सब सेम चीज़ होती है। फिर से पर्सन चार्ट का अच्छी तरह समझना आपको आना चाहिए, आप लोग वीडियो देखिएगा उसका। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कि जो मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका, ये उनका है, तो माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं का प्रयोग होता है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, यानी कि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़े हुए, तो देखिए द राइटर एंड पेंटर हैज़ डाइड, तो राइटर एक राइटर है एंड पेंटर हैज़ डाइड। ठीक है, अब देखिए जो है दो सिंगुलर नाउन, हमारा रूल क्या कहता था, किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़े हैं। देखिए राइटर है ना, एक राइटर कोई नाउन है ना, या कोई जन ही होगा एक राइटर, और पेंटर भी कोई जन होगा, तो ये दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं। ठीक है, एंड से जुड़े हैं। आगे का देखिए, और पहले वाले नाउन के संग, जो पहला वाला नाउन है उसके संग किसी कोई आर्टिकल ए एन और द में से कोई लगा हो, या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लग सकता था कि माई, हिज, हर, योर, है ना, ये सब भी लग सकता था। अगर ये कुछ लगा होता है यहाँ पर तो वो एक ही व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, दिस इज द राइटर एंड पेंटर हैज़ डाइड, यानी कि एक जो मरा है, वो राइटर भी था, वो पेंटर भी था। द राइटर एंड पेंटर हैज़ डाइड। अगर हम यहाँ पर द लगा देंगे है ना, या फिर कोई आर्टिकल लगा देंगे यहाँ, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे, तब ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन पहले वाले के संग, अगर पहले वाले नाउन के संग जो है कोई आर्टिकल या फिर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होता या पॉजेसिव फॉर्म लगी होती, तो और दूसरे वाले के संग ना लगी हो, तो वो सिंगुलर माना जाएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो आप अब चूंकि एक ही व्यक्ति के बारे में, यानी कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, तो हैज़, इसलिए हैज़। ठीक है, अगला देखिए, द टीचर एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी यू, कि देखिए टीचर एक नाउन है ना, अध्यापक कोई जन है, और गार्जियन है ना, ये भी नाउन है, और देखिए दो नाउन है सिंगुलर और एंड से जुड़े हुए हैं। और देखिए पहले वाले जो नाउन है उसके संग यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो यानी कि जो टीचर है वो ही गार्जियन भी है, यानी कि जो टीचर है उन्हीं, वो किसी बच्चे का गार्जियन भी है, तो वो आए हैं, तो इसलिए हैज़, ये टीचर एंड द गार्ड, एक ही आदमी जो है वो टीचर भी है और किसी बच्चे का गार्जियन भी है, तो ये जो है इसलिए वो एक ही आदमी की बात हो रही है चूँकि, इसलिए हैज़। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हो, और पहले वाले के संग या तो फिर आर्टिकल ए एंड द में से कुछ लगा हो, या तो फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगे हो, तो वो सिंगुलर माना कंसिडर किया जाएगा। और चूंकि जब सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल 4, जब किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा दोनों सिंगुलर नाउन के संग आर्टिकल ए एंड द या पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, अवर, योर, हिज, हर, जो तो अभी भी हम लोगों ने सेम ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल वही बात लिखी है, कब प्रयोग हो तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, तो
कि यहाँ पर सिर्फ पहले रूल 3 और रूल 4 में अलग ये है से कि दोनों सिंगुलर नाउन के संग, पहले हम लोग ने पहले वाले सिंगुलर नाउन के संग किया था, हमने सेम सेंटेंस भी देखिए लिखा है कि राइटर और पेंटर, है ना, ये नाउन है, लेकिन हम पहले वाले रूल में, रूल 3 में ये था कि पहले वाले नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल AND या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स रखने थे और दूसरे वाले के संग नहीं रखने थे। लेकिन यहाँ पर दोनों के संग अगर आप आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में से कुछ रख देते दोनों नाउन के संग तो वो प्लूरल हो जाएगा तब, यानी कि राइटर अलग है और पेंटर अलग है ना। राइटर एक दूसरा आदमी है और पेंटर एक दूसरा आदमी है, तो द राइटर एंड द पेंटर हैव डाइड, तब ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि अब दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर एंड द गार्जियन हैव कम। ठीक है, द टीचर ये नाउन है हमारा पहला, है ना, और ये गार्जियन हमारा नाउन है, और दोनों के संग देखिए गार्जियन के संग भी आजकल द लगा हुआ है और टीचर के संग भी द लगा है ना। इसमें एंड द या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कुछ भी लग सकता है, तो ये दोनों अलग अलग कंसिडर जाएंगे। टीचर भी आगे है, टीचर भी आगे है और गार्जियन भी आगे है, तो ये दो हैं, दो जन हैं, तो इसलिए हैव लगा है ना। तो कितना सिंपल, बस ये फ़र्क है रूल 3 और 4 में कि जो है जो भी आपका सिंगुलर नाउन है उसके संग अगर दोनों के संग आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगे हुए हैं दोनों नाउन के संग तो वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अगर सिर्फ पहले वाले के संग लगा है तो वो एक ही जन माना जाएगा और उसके संग सिंगुलर वर्ब यूज होगा। रूल 5 देखिए, रूल 5 देखिए, किसी वाक्य में दो एडजेक्टिव विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ना, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं। तो दो एडजेक्टिव्स हों और एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो अब जैसे आगे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज रनिंग, है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, कैट की विशेषता क्या बता रहे हैं कि ब्लैक वाइट, है ना, बिल्ली कैसी है, काली और सफ़ेद, है ना। तो ये दोनों हमारे एडजेक्टिव्स हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर से पढ़िए, देखिए, किसी वाक्य में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो किसी सिंगुलर कॉमन नाउन हुआ जातिवाचक संज्ञा आपकी से पहले प्रयोग हुए। और देखिए ये कैट जो है हमारा सिंगुलर है कैट और कॉमन नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा। कोई सी हम किसी खास बिल्ली की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुए हैं। आगे देखिए, तथा पहले वाले एडजेक्टिव के संग एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ। देखिए पहला वाला एडजेक्टिव के संग आर्टिकल ए लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे एक ही का बोध होगा और सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, यानी कि सेम जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर एडजेक्टिव हैं दो, है ना, और ये एडजेक्टिव किस नाउन की, कॉमन नाउन की विशेषता बता रहे हैं। और जो पहला एडजेक्टिव है उसके पहले ए लगा है ना, आर्टिकल ए या एन, ठीक है। तो ये एक ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि ये एक जो बिल्ली है वो ही काली और सफ़ेद रंग की है। तो बिल्ली जो है वो काली और सफ़ेद रंग की है, एक ही बिल्ली की बात हो रही है। तो जब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ से हमको पता चल गया, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, वॉज। ऐसे दूसरा देखिए, अ ब्लू एंड ग्रीन ड्रेस इज लाइक बाय मी, है ना, कि जो ड्रेस है कॉमन नाउन है ना, किसी कोई थिंग है, थिंग नाउन होता है ना, किसी पर्टिकुलर ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू रंग की है अगर वो और ग्रीन रंग की हो, और दोनों देखिए एंड से जुड़े हुए हैं, ब्लू और ग्रीन। ड्रेस की विशेषता क्या है कि वो ब्लू और ग्रीन है, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो यानी कि एक ही ड्रेस जिसमें ब्लू और ग्रीन कलर यूज किया हुआ है इज लाइक्ड बाय मी, इसलिए वर्ब सिंगुलर है, इज, है ना, यहाँ पर दो ड्रेसेस की बात नहीं हो रही है। तो दिस इज रूल 5। सो बच्चों, आज हमने 5 रूल सीखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और काफ़ी सरल हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 में आपको और एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं तो वो सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।